नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप नेता संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आप समेत विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है। इसके बाद से विपक्ष का हमला बीजेपी पर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा है कि ईडी को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी के एक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह के जमानत मिलने के बाद एक बात साफ हो गई है कि बिना सबूत और प्रमाण के डरा धमका कर ये गिरफ्तारियां की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सारा सच सामने आया और ये बीजेपी की साजिश की सबसे बड़ी हार है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आज से आम आदमी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि कोई भी एजेंसी, विशेष रूप से ईडी या सीबीआई, किसी भी प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह की रिहाई बीजेपी और विपक्ष के बीच हार जीत का सवाल बन गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। केजरीवाल जेल के अंदर हैं और बाहर आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अपने नेता केजरीवाल के जेल जाने से निराश आपको मंगलवार को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। केजरीवाल के मामले में सख्त ईडी ने संजय सिंह पर नरमी दिखाई। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और उसके बाद संजय सिंह की जमानत का रास्ता साफ हो गया। अब संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी में खुशी है। सत्यमेव जयते के नारे लग रहे हैं। अब आपको जमानत के आगे जीत नजर आ रही है। एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके, झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। आपका कहना है कि कथित शराब घोटाले में ना तो मनी ट्रेल मिला और ना कोई सबूत। ईडी रिकवरी दिखाने में भी असफल रही। ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलने से भाजपा व ईडी की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। ईडी को अब शरद चंद्र रेड्डी से भाजपा को चंदे के तौर पर मिले 55 करोड़ रुपए की जांच करनी चाहिए। पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। This bail has been granted when ED, as you can see from the proceedings, has not opposed the bail of Sanjay Singh. इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। From today onwards, the आम आदमी पार्टी cannot claim, even for a moment, that any of the agencies, particularly the ED or the CBI, is indulging in any kind of vendetta politics. यदि ऐसा होता तो बेल को अपोज किया जाता। विपक्षी गठबंधन भी आपकी खुशी में खुश है। अब विपक्ष ने एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी संजय सिंह को जमानत मिली है। अब जल्दी ही जेल में बंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन समेत सभी विपक्षी नेताओं को बेल मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन उगाही करने के खुलासे के बाद बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया। वहीं संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि आप अब ये दावा नहीं कर सकती कि केंद्रीय एजेंसियां किसी भी तरह की बदले की राजनीति में लिप्त हैं। ये जमानत तब दी गई है जब ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया है। आज से आप ये दावा नहीं कर सकती कि कोई भी एजेंसी, विशेष रूप से ईडी या सीबीआई, किसी भी प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह को जमानत मिलने से विपक्ष को बड़ी राहत मिली है। विपक्ष इस जमानत को अपनी जीत के रूप में देख रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत 7 और पंजाब में अकेले दम पर सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
ऐसे वक्त में पार्टी को अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सख्त जरूरत थी। लेकिन दिल्ली शराब नीति के केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान को धक्का लगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में पार्टी के चुनावी अभियान को रफ्तार देने की जिम्मेदारी केजरीवाल पर ही थी। आपके पास बीजेपी पर केजरीवाल की तरह आक्रामक हमला बोलने वाला कोई नेता बाहर नहीं है। ऐसे में संजय सिंह अब ये कमी काफी हद तक पूरी कर सकते हैं, लेकिन कई शर्तों के साथ जमानत मिलने के बाद संजय सिंह किस हद तक चुनाव में आक्रामक रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चुनाव से ऐन पहले संजय सिंह की जो रिहाई हुई है आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और साथ ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी के हार के तौर पर विपक्ष इसे देख रहा है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे और कहां तक मुमकिन है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनूप पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। राजू मौर्य जी हमारे साथ है, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। राजू जी आपका बहुत स्वागत है। राजू जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। किस तरह से इसे देखते हैं और कितनी बड़ी जीत हुई आम आदमी पार्टी की? देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को कुचलने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा था लगातार, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालने के लिए शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला, ये अपने आप में सत्यमेव जैसे जो लिखा होता है हमारे अशोक स्तंभ के नीचे न्यायपालिका का जो नारा है असत्यमेव जैसे, वो आज सिद्ध हो गया कि कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी। और इसमें भाजपा की किस तरीके से हार ये साफ दिखाई देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर संजय सिंह को उन्होंने जेल में डाला तो डाला क्यों। ईडी के लोग इतने अच्छे नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। फटकार लगाई कोर्ट ने उनको। और मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी की ईडी, अगर आप ये कह रहे हैं तो अब तो कम से कम आपको ये समझना होगा कि कोर्ट भी निष्पक्ष तौर पर कार्य कर रहा है। आप तो हर चीज पे ही सवाल उठाते थे और साथ ही साथ ईडी भी निष्पक्ष तौर पे काम कर रही। कोई सबूत नहीं मिला तो फिर जो बेल है उसका विरोध भी नहीं किया ईडी ने। देखिए, अगर उनके पास कोई सबूत था ही नहीं तो उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया? एक सवाल उठता है, एक सवाल उठता है ईडी के कार्यप्रणाली पर। हमें न्यायपालिका में हमेशा भरोसा रहा है, हमने न्यायपालिका पर विश्वास हमेशा व्यक्त किया है और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी आपने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो उस टाइम उनके ऊपर फटकार लगाई और चुनाव अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने किस तरीके से वोट्स को इनवैलिड करा दे दिया था। तो अपने आप में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। केजरीवाल जी को डालने के पीछे कोई रीजन नहीं है, वो एक ख्याली पलाव। कहते हैं ना कि सपने में बैठे बैठे ईडी एक सपना गुड़ रही है कि ठीक है जी ये घोटाला हुआ और घोटाले के सिरमौर केजरीवाल जी है, उनकी सारी रजामंदी से हुआ। इसका कोई प्रूफ नहीं दे रहे, वो सिर्फ एक बयान दे रहे। जैसे बयान होता है ना, एक व्यक्ति के बयान पर केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया, एक व्यक्ति के बयान पर संजय सिंह जी को अनूप जी, देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर और साथ ही साथ ईडी पर। कह रहे भारतीय जनता पार्टी की ईडी है जो अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रही है। बिना सबूत लोगों को उठाया जा रहा है, नेताओं को उठाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से एन पहले ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, आम आदमी पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है, इसकी बुनियाद ही झूठ पर आधारित है और इस पार्टी का जन्म हुआ था जन लोकपाल बनाने के लिए और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। जन लोकपाल का तो अता पता नहीं है, वो भ्रष्टाचार के शराब घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री सिद्ध नहीं हो पाए ना सर। ये तो कह रहे सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, झूठ की हार हुई है। ये कोई मुकदमे से बरी नहीं हुए हैं, इनको बेल है, वो भी शर्त के आधार पर बेल मिली है। शर्त बेल मिली है, 2 लाख रुपए का बांड भरे हैं और इन्होंने कहा है कि 30 तारीख मैं आऊंगा। ईडी ने कहा है कि आप पासपोर्ट रख देंगे, पासपोर्ट इनका जब्त किया है, बिना ईडी से पूछे कि बाहर नहीं जाएंगे। ये सतत जमानत इनकी हुई है। नहीं, जमानत तो हो गई ना, लेकिन इससे ये कहा जा सकता है, इससे ये भी कहा जा सकता है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का भी केस कमजोर हो जाता है। निरपेक्ष के ऊपर जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये गलत
रहे हैं। हाँ। ये भ्रष्टाचारी और दूसरे लोग हैं, शराब घोटाला हुआ है, उसके प्रभाव है। साबित हुआ क्या? साबित हुआ क्या? केजरीवाल की मोबाइल का पासवर्ड भूल जा रहे हैं। इनको शराब कुछ याद घोटाले नहीं के है। में मुख्य आरोपी राउत को आप बाबू भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति शराब घोटाले के आरोप में जेल के अंदर बैठा हुआ और उस व्यक्ति ने आपको चंदा दिया और वो बाहर आ गया, उसको तुरंत जमानत मिल गई, ऐसे तमाम लोग। तो मनी ट्रेल तो भाजपा में साबित होता है। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा जिन जिन लोगों पे ईडी की रेड पड़ी, जिन पे सीबीआई की रेड पड़ी, वो पैसा तो आप लोगों को देते रहे। ये हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब सार्वजनिक किया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, तो उससे जनता ने देखा ना, आज हमारी बनाई हुई लिस्ट नहीं है वो एसबीआई की लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सार्वजनिक हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों से आपका नाता नहीं है? तो न कोई सत्य है, न कोई ऐसी बात है। तब इसको जमानत की है कि किसी भी दुर्भावना है, सही लग रहा है वो काम करता है। ठीक है, देखिए ये सीधे सीधे अनूप जी कह रहे हैं, अब तो कम से कम आप ये नहीं कहेंगे कि ईडी किसी दुर्भावना से काम करती है। वो कह रहे किसी भी दुर्भावना से काम नहीं करती है। ईडी बहुत ही निष्पक्ष तौर पे काम करती है। अगर लगता है कि हाँ दाल में काला है, तभी उस पर जांच की जाती है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर ईडी की दाल में काला नहीं है तो अरोड़ा के 9 बार के बयानों में संजय सिंह का कहीं पर जिक्र नहीं आया। और जब संजय सिंह ने अपने घर के बाहर वेलकम ईडी का बोर्ड लगा दिया और चैलेंज किया कि ईडी मुझे गिरफ्तार करे, तो राजनीतिक द्वेष अगर नहीं था तो भारत तो उसको संजय सिंह जी का नाम अचानक से कहां से याद आ गया उसको? 9 बार के बयानों में उसको याद नहीं आया कि भाई संजय सिंह ने उसकी मीटिंग करवाई थी। नहीं, कल को तो आप ये कहेंगे ना कि आतिशी का नाम नहीं है, सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं, नाम तो आ ही रहेगा। सुनिए देखिए क्या है, साउथ लाबी की राजनीति जो नेता गवर्नमेंट में लेकर के आए, यानी जो नेता हमारा शीर्ष नेता तो जेल में डाल दो, उसके बाद सेकंड लीडरशिप सामने आए उसको जेल में डाल दो। सारी लड़ाई है कुर्सी की। इनको चाहिए कि भाई कैसे भी करके अगर हम वोट से नहीं ले सकते, साउथ के लोगों को बुला करके यहाँ दलाली कराओगे खराब में, तो जेल नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? चाहिए अगर वैसे भी नहीं हो सकता तो लोकसभा चुनाव में प्रचार न करने दिया जाए। लोकसभा में तो चुनाव हमेशा होता रहेगा, कभी दिल्ली का होगा, कभी तेलंगाना का होगा, कभी हिमाचल का होगा। तरीके से कार्रवाई करनी पड़ी, निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना पड़ा और केवल मुख्यमंत्री का बयान के आदमी मैं कह दूं कि एक XYZ नेता को मैंने 50 करोड़ रुपए दिया है, किसी प्रकार की रिश्वत दी है, तो मैं तो सरकारी गवाह बन गया और मेरे बयान के आधार पर आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं। तो देखिए अगर बाकी सब चीजें ठीक है, यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर है कि संजय सिंह की रिहाई ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर नहीं करती कि क्या ये जो पूरी चीजें हो रही है वो बहुत निष्पक्ष तौर पे हो रही है। ये तो जाहिर करती है ना कि अगर सरकार का दबाव होता तो लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी तो नहीं होती, बेल तो नहीं मिलती ना, उन्हें जमानत तो उनकी नहीं होती ना। देखिए न्यायपालिका कभी किसी के दबाव में काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे काम करता है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्पष्ट तौर पे कहा था कि संजय सिंह के खिलाफ आप सबूत पेश करें। अगर वो जमानत याचिका उनकी पहुंची है तो आपको विरोध करने के लिए ऐसे ही विरोध नहीं कर सकते आपको कोई एविडेंस देना पड़ेगा। लेकिन उनके पास कोई दूर दूर तक एविडेंस नहीं था और जानते भी थे इस चीज को कि क्योंकि अगर इसका वो विरोध करते तो सीधे सीधे ईडी अपने ही बयान में फंस जाती, कमजोर होती और ये आता कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। तो एक अगर ये स्टेटमेंट भी कोर्ट का आ जाता तो अपने आप में ईडी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती और ईडी के अधिकारी जानते हैं अच्छे से कि वो इस तरह का बयान ना देके चुप रहो तो ही भलाई है उसमें, संजय सिंह की रिहाई हो जाने दें। ठीक है, ईडी के अधिकारी जानते थे क्योंकि अगर वो कुछ इस पर पलटवार करते तो उल्टा पड़ जाते। ठीक है, ये उल्टा पड़ जाता है इसलिए उन्होंने आगे इस बात को नहीं बढ़ाया। लेकिन अनूप जी अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला उसकी भी जो जांच है वो पुख्ता तरीके से होनी चाहिए। ये कैसे चंदा आ रहा है, किस वजह से चंदा आ रहा है और इतना 55-60 करोड़ के जो चंदे की बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो किसने दिया और किस मंशा से दिया, भले ही चुनावी बॉन्ड के जरिए दिया हो, लेकिन उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए, पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को इस बात को बताना चाहिए कि शराब के जो छींटे हैं किसके किसके ऊपर पड़े हैं, ये दलाली लेकर के ये क्या किया गया है। पैसा लेके शराब नीति बनाई गई है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया गया है और दिल्ली को
3,500 करोड़ रुपए का घाटा लगा है और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाया गया है। तो इसकी जांच हो रही है, इस पर बहस हो रही है, ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आपका आज का ये है कि ये संजय सिंह की जमानत मिल गई तो सत्य की जीत हो गई। ये जमानत मिली है, मुकदमा चलेगा ट्रायल कोर्ट नीचे में, अभी बताना पड़ेगा। बाकी जो मामले हैं, बाकी मामले भी तो हल्के हो गए ना इससे बाकी मामले हल्के नहीं हुए क्या अनूप जी? किसी को नहीं पकड़ती अनूप है जी, इससे बाकी मामले हल्के नहीं हो गए? सत्येंद्र जैन के, मनीष सिसोदिया के, या नहीं, मनीष सिसोदिया इतने दिनों से जेल में है, अभी उनकी जमानत कहाँ हो रही है? सत्येंद्र जैन तो कन्विक्ट हो गए, वो तो जेल के ही अंदर है, केजरीवाल के अंदर है। सब में एक चीज तो कॉमन थी कि सबूत किसी के लिए मिले ही नहीं थे, कि बस सुनिए, बस गवाहों के आधार पर अगर गिरफ्तारी हो रही है तो वही आधार अगर यहाँ बनाया जाता है तो क्या कमजोर नहीं हो गया बाकी का केसेस? गवाह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसके आधार पर गिरफ्तारी होती है? यानी ईडी लोग हैं, को साबित करने का ईडी के पास समय मिला है, आज नहीं तो कल गोवा के चुनाव में लगा दिया। अरविंद केजरीवाल जी का घर, सिसोदिया जी का घर, संजय जी का घर थोड़ा रखा है, वो तो ईडी के हाथ में जो पावर मोदी जी ने दिया ना, जो उसका दायरा बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका बन जाता है। ईडी कहता है कि चुनाव में छेड़छाड़ कर सकते हैं, हमारे पास समय है देने का, इसलिए हमें लोग हैं, ये पैसा घर में तोड़े रखेंगे भैया। कौन सा सवाल है? जो गवाह है भारतीय पूछता है, सबूत है, हर बेईमान आदमी इसमें भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। तमाम घोटाले में बार बार इस चीजों को नहीं कहना चाहूंगा, चाहे घोटाला हो, चाहे तमाम घोटाले हैं, चाहे घोटाले बाद आपकी पार्टी में जाता है। ईडी ऐसे किसी को नहीं पकड़ती है बिना सबूत के, बिना जिम्मेदारी के नहीं पकड़ती है। ईडी का एक इकबाल है। और अगर सबूत ही होते तो क्या अभी तक बाकियों को, क्योंकि अभी जमानत नहीं मिली, तो संजय सिंह को क्यों मिल गई? अगर संजय सबूत सिंह को होते जमानत जितना, ईडी ने ये नहीं कहा, ईडी जमानत एक अधिकार होता है किसी भी अभियुक्त का। जिस मामले में ये है, जमानत इनका अधिकार है, जमानत मिला है। ईडी को जब इच्छा करेगी, कोई जरूरत होगी, पूछताछ करना होगा इस केस से संबंधित, तो बुला लेगी पूछताछ के लिए। ईडी जो है बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, और यह ईडी का जो काम है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का है। लेकिन ये लोग दिमाग इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको चंदा मिल गया, इसको चंदा मिल गया, उसको चंदा मिल गया। ये वही झूठे और फरेबी लोग हैं जो भ्रष्टाचार की बात करते थे और भ्रष्टाचारियों के साथ रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि दे दी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भारत देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को चंदा आप लोग निकाल गए हैं, विपक्षी पार्टियों के खाते सील कर दिया आपने, दिल्ली पे कब्जा कर लिए। जितने अच्छे नेता थे आम आदमी पार्टी में, सबको इन लोगों ने बंद कमरे में बाउंसरों से मरवा के भगवा दिया। वो शरीफ लोग थे, योगेंद्र यादव शरीफ थे, वो कवि कुमार विश्वास शरीफ आदमी थे, ये आनंद कुमार शरीफ आदमी थे, मतलब सारे शरीफ आदमी पार्टी में, सुच्चा सिंह पंजाब के शरीफ आदमी थे। बेईमानों का गठबंधन, ये भ्रष्टाचारी लोग जो कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, लालू यादव भ्रष्ट है, मुलायम सिंह भ्रष्ट है, और यही भ्रष्ट लोग रामलीला मैदान में गठबंधन। तो कितने खतरनाक और घातक लोग हैं, ये भिंडर वाले से भी खतरनाक हैं। ये लोग पन्नू से पैसा लेते हैं, खतरनाक है, ये लोग खतरनाक हैं, पैसा लेते हैं, आप जो खालिस्तानी लोग हैं, और एनआईए भी जांच करेगी और इन लोगों का शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, और जब आदमी पढ़ लिख जाए किससे कर रहे हैं आप? खालिस्तानी से? सही में हम खतरनाक है आपके लिए। ये लोग कौन है पता है आपको? अनूप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। राजू मौर्य जी, ये तो सीधे सीधे तुलना आतंकवादी संगठनों से कर दी, आतंकवादियों से कर दी आम आदमी पार्टी की। अब इनको क्या बोले? प्रज्ञा ठाकुर जैसे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं, सांसद रहे हैं, जो गांधी जी को मतलब शहीद हुए पूरे साल हो गए, उनके पुतले को गोली मार के खून निकाल रहे हैं। मतलब जो नाथुराम गोडसे जिंदाबाद करते हैं, वो लोग हमको देशभक्ति की परिभाषा बताएंगे। सारे ऐसे लोग जिन पे आतंकवादी धाराओं में केस हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं। हम लोग हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, और आम आदमी को राहत देने के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जितनी कोशिश करना चाहते हैं। संजय सिंह तो जमानत पर आ गए हैं,
अब सवाल इस जी। बात को लेकर है कि आगे क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा, और क्या उतने ही आक्रामक तरीके से संजय सिंह प्रचार करते हुए चुनावों में दिखाई देंगे जो कि गिरफ्तारी से पहले क्या करते थे? देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा होगा जो बेल ऑर्डर है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा अनूप जी, गया अपने आप को कि अनम्यूट करिए प्लीज। आप अनूप जी अनम्यूट कि करिए अपने आप आप को। जो है चुनाव प्रचार से ईडी में ना तो रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, अपने पॉलिटिकल सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और संजय सिंह का शेर है, वो जब निकल के दहाड़ेंगे आपको उनकी दहाड़ सुनाई देगी। हर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने अपने अपने बगल में भ्रष्टाचारियों को छुपा करके उनको अपने साबुन से धो करके एकदम पाक साफ किया है, जितने भ्रष्टाचारी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कह रहा हूं मैं, जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भ्रष्टाचारी कहा, आज वो सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप साबुन से नहा करके ना पाक साफ होकर के आज टिकट दिए इन लोगों ने। इन्होंने टिकट दे रखे हैं, वो तमाम सांसद बन रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बेईमान हुआ करते थे। तो जनता देख रही है सब कुछ। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, आप चाहे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दें, चाहे उनके खातों को सील कर दें, लेकिन जनता जनार्दन है वो निष्पक्ष तौर पर सब कुछ देख रही है और आपको जवाब मिलेगा। इस चुनाव के बाद आपको जवाब मिलेगा, चाहे आप किसी को भी जेल में डाल दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, ठीक है, आपको चलिए। जवाब मिलेगा। जवाब जनता देगी और जरूर देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।